तो पोटेंशियोमीटर बार है, उसका क्या यूज है? हम जब हमारे पास वोल्ट मीटर था ही, तो पोटेंशियोमीटर बार बनाने की क्या जरूरत है कि नहीं? जब हमारे पास एक डिवाइस है ही, तो हम दूसरे डिवाइस का क्या करेंगे? ओके, पोटेंशियोमीटर बार बनाने की क्या जरूरत है? तो हम लोगों ने वोल्ट मीटर कैसे बनाया था कि गैल्वेनोमीटर में एक जो होता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया था, तो हमारा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बन गया था। ओके, तो ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि यह जो रेजिस्टेंस है ना, वो जो होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। तो दुनिया में कुछ भी हम इनफाइनाइट पा सकते हैं? इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता दुनिया में, तो इनफाइनाइट चीज तक हम नहीं पा सकते हैं, ये हमारी डिमेरिट है। ओके, तो किसी भी चीज को हम इनफाइनाइट तक नहीं नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी चीज हमारा फाइनाइट होगा, जब ये फाइनाइट होगा तो इससे कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगा, और जब इससे करंट ड्रॉ होगा तो क्या होगा? जितना पोटेंशियल इसको मेजर करना चाहिए उतना पोटेंशियल मेजर नहीं कर पाएगा। कुछ पोटेंशियल जो है यहाँ पे लॉस होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ पे लॉस होगा। ओके, तो इसलिए जो है जब इससे करंट ड्रॉ होगा कुछ ना कुछ, का मतलब तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और जब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो एक्चुअल पोटेंशियल नहीं मेजर कर पाएगा। ओके, जैसे कि मानते हैं ये हमारा सर्किट है, ठीक है, इसका ईएमएफ ये है, और यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर है। ओके, ये है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो इसे क्या होगा? नो करंट। और जब इसमें करंट पास ही नहीं करेगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, नो पोटेंशियल ड्रॉप। जब ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो ये पॉइंट ए मानेंगे, इसको पॉइंट बी मानेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऊपर से, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी नीचे से, दोनों बराबर होगा। तो जितना हमारा बैटरी का ईएमएफ होगा उतना हमारा गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा। लेकिन यह जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा फाइनाइट होता है, और जब फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो हम वोल्ट मीटर से एक्यूरेट पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते। यही हमारा सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए है बेटा, हम एक नया डिवाइस को इन्वेंट किए हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर बार। ठीक है, एक हमने ऐसा डिवाइस को मेजर बनाया है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर बार। ठीक है, तो व्हाई वी नीड पोटेंशियोमीटर? व्हाई वी नीड पोटेंशियोमीटर, सबसे पहली कहानी होगी हमारी। ओके, तो ऐसा मत समझिएगा कि नीट में सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेगा, आपका कंसेप्ट पूछता है। ये आपका ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, आपका छोटा छोटा चीज पूछेगा, है ना? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है कि चार गो ऑप्शन रहेगा, बताइए कि हमको पोटेंशियोमीटर बार क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? बिकॉज इतना हम इतना लिखने की क्या जरूरत है कि वी नीड पोटेंशियोमीटर बार? वी नीड पोटेंशियोमीटर बार बिकॉज वी कांट ऐड infinite resistance to galvanometer so some current will pass and there is potential drop so we can't measure actual EMF of battery। हम बैटरी का एक्चुअल ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है हमारा
वोल्ट मीटर के साथ। ये सेंटर हमको पोटेंशियोमीटर बार चाहिए। अब देखिए, अब पोटेंशियोमीटर बार बनाया है तो उसका काम करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर बार? तो पोटेंशियोमीटर बार क्या करता है पता है? कि आपको नॉन डिफ्लेक्शन करता है। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर लिखिए वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर बार। ओके, पोटेंशियोमीटर का क्या वर्किंग है? तो देखो, इतना हम लोग को पता है ना कि अगर, एक मिनट, अगर ये इसका ईएमएफ E1 होगा और इसका ईएमएफ E2 होगा, तो E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? दोनों बराबर होगा। अगर इस तरह से आपका कोई बैटरी कनेक्टेड है E1 और E2, तो इसका मतलब क्या है? E1 और E2 बराबर है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। आप पूछिए। ओके, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, और अगर इसमें सेम पोटेंशियल होगा तो E1 जो होगा E2 के बराबर होगा। और यही स्टोरी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर बार का जो हमारा स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर बारे में, देखो इसमें एक तो प्राइमरी सेल होगा। ओके, इसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी का नाम हम दिए हैं प्राइमरी सेल। तो ये बायोलॉजी का सेल नहीं है, ये सेल का मतलब बैटरी होता है। ठीक है, बायोलॉजी का सेल का मतलब कोशिका होता है। ओके, तो ये हमारा जो है वो एक तरह का प्राइमरी सेल है, और इस प्राइमरी सेल से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया और यहाँ पे पॉइंट बी दिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक डॉकी फिट कर दिया, ये डॉकी। ओके, ये हमारा डॉकी है। और डॉकी का काम क्या है कि ये हुआ डॉकी, कि जैसे ये हुआ हमारा प्राइमरी सेल, और इससे करंट जाएगा आई। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रियोस्टेट ऐड कर दिया। तो व्हाट इज द रियोस्टेट? ये रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है समय के अनुसार वैरी कर सकता है। ओके, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो, अगर इससे करंट आई जाएगा, ठीक है, अब देखो इससे करंट आ जाएगा, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? VAB नहीं निकालेंगे, हमारे पास दिया हुआ रहेगा, ये इसका रेजिस्टेंस हमको मालूम रहेगा। तो हमारे पास दो टाइप का रेजिस्टेंस मिल गया, ये हो गया रियोस्टेट का रेजिस्टेंस RS। ओके, और ये हुआ हमारा पोटेंशियोमीटर बार का रेजिस्टेंस। दो चीज हुआ, एक को हमारे पास कौन सा, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, एक का पोटेंशियोमीटर बार का रेजिस्टेंस। और ये जो प्राइमरी सेल है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास तीन तरह का रेजिस्टेंस आया, एक होगा हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक होगा पोटेंशियोमीटर बार का रेजिस्टेंस, एक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और इसका जो बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई मानते हैं प्राइमरी सेल का, और इसका मानते हैं हम लोग ई डैश। ये इसको ई डैश जो है जिसका हमको निकालना है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल। ओके, तो देखो हम क्या लिखेंगे, पहले हम प्राइमरी सेल में काम करते हैं। तो प्राइमरी सेल में क्या होगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू आई रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बार, और इंटरनल रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं ना? तो हमारा जो आई का मान आएगा वो कितना होगा,
ई डिवाइड बाई आर एच प्लस आर पी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा आई आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारे पास जब आई का मान आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वो कितना होगा हमारा आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बार। आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास ए और बी हमने जो पॉइंट दिया ए और बी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ओके। अब ये डॉकी का काम क्या है। डॉकी जो है वहां पे जाके अटक जाएगा जहां पे हमारा ये रेजिस्टेंस मतलब सॉरी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी बैटरी जहां पे हमारा बराबर होगा वहां पे जाकर के डॉकी ये जो है वो उसको क्या बैलेंस कर देगा। तो डॉकी का काम क्या है। अब सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। ओके। तो सेकेंडरी सेल में हमारे पास एक डॉकी है तो डॉकी का काम क्या है बैलेंस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल ऑन पोटेंशियोमीटर बार। है कि नहीं। होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या बी ए बी आ गया आई इंटू आर पी। अब देखो हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं ए बी का हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। ओके। एक से बी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। what a potential difference between A and B per unit। ओके। देखिए तो दो टर्म आप यहाँ पे सीख लीजिए यहाँ पे अलग से कहीं पे भी अलग से यहाँ पे आप दो टर्म लिख लीजिए। एक है आपके पास ग्रेडियंट एक है आपके पास एलिमेंट। फिजिक्स में दो टर्म आएगा एक आएगा ग्रेडियंट एक आएगा एलिमेंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है एनीथिंग बाय नेट। किसी भी चीज को नेट से भागा दे देंगे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। और किसी भी चीज को नेट से गुना कर देंगे तो वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। ओके। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर बाय नेट। टेम्परेचर बाय नेट को क्या लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इसको जैसे यहाँ पे लिखते हैं करेंट इंटू नेट। ओके। तो करेंट इंटू नेट को क्या लिखेंगे करेंट एलिमेंट। तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं पे भी अगर नेट से भागा हो तो उसको क्या बोलेंगे ग्रेडियंट। और नेट से अगर गुना हो तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। तो दो चीजें एक ग्रेडियंट है और एक एलिमेंट है। ओके। दो चीजें हैं। ये आ गया हमारा क्या यहाँ पे आ गया हमारा ग्रेडियंट एक से बी मतलब बी ए बी बाई एन। इससे हमारा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी। ओके। अब मानते हैं डॉकी जो है हम एन क्या है लेंथ ऑफ द ए बी को एन मानते हैं लेंथ ऑफ ए बी को कैपिटल एन माने ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो डॉकी है यहाँ पे आकर के अटक गया ये डॉकी जो है यहाँ पे आके अटक गया ठीक है। तो अगर डॉकी जो है हमारे यहाँ पे आके अटक जाएगा तो हम क्या करेंगे तो हमको जो है इसको मानते हैं पॉइंट सी।
ओके, तो जो ई डैश का मान आएगा वो कितना होगा, ई डैश का जो ईएमएफ जो सेकेंडरी से आएगा वो कितना आएगा, VAC के बराबर। तो VAC कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इनटू एक्स। ओके, और एफ क्या है, जहां पे दौकी अटका। ओके, वेयर दौकी बैलेंस पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, तो जहां पे दौके जाके अटक गया उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ये हमारा मेन स्टोरी है पोटेंशियोमीटर वायर का। ओके, ये हमारा मेन फंडा है। तो आप पोटेंशियोमीटर वायर का फंडा को समझे कि नहीं समझे, पोटेंशियोमीटर का वायर का फंडा समझने में किसी को दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हेमंत समझ में आया, अपूर्व, कशिश, रिया। अच्छा समझ में आया। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम बताता हूँ, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन बता दो तो कितना होगा हमारा। डायमेंशन बताओ, हम 1 मिनट वेट करते हैं, कितना होगा हमारा। किसी को आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन कितना होगा। देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W/Q। और L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, A मिड स्क्वायर T-2। ये नीचे में है लेंथ, और करंट का मान कितना होता है, I इंटू टी हमारा करंट होगा, मतलब चार्ज होगा, चार्ज इक्वल टू I इंटू टी। कट कर ले लिए रे माइक ऑफ करके रखिए शुभम। ओके, माइक ऑफ रहेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आवाज जो है वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, मिक्स नहीं होगा किसी का। तो A स्क्वायर T-2 80 N, यहाँ से आपका क्या होगा, N दो टैग कट गया, आपका डायमेंशन कितना आया, M N T-2 A-1, तो T-3 ना हो यहाँ पे। ओके सही है, M N T-3 A-1, ये हमारा आगे डायमेंशन। तो कहीं पे डायमेंशन अगर पता होगा तो डायमेंशन किसी को याद रखना नहीं है, फॉर्मूला फटाफट दिमाग में आना चाहिए। और कभी कभी ना आसान क्वेश्चन पूछ देता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन बता दो। 45 में से 45% तो हार्ड नहीं रहेगा, 20 to 25% इतना रहेगा कि एक बार में देखोगे तो बन जाएगा, इतना तो होना चाहिए। अब उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि बनेगा ही नहीं, तो तुमको छोड़ देना है, 45 में से 45 थोड़ी बनाना है। ओके,
अब बात करते हैं हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है। अब देखो हम जो बार यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर बार का, तो अब वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस प्रॉपर्टी का बार है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो अब आते हैं पोटेंशियो, जो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किस पे डिपेंड करता है उससे आते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले क्या काम करेगा, रूम मतलब मटेरियल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे काम करेगा, वो डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा होगा वैसे ही हमारा करंट होगा। और हमारा किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी। ओके, कि मटेरियल की कंडक्टिविटी कैसी है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और इंटरनल रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, दूसरा फैक्टर। अब देखो अगर हमारा बी ए भी कांस्टेंट होगा, देखो हमारे पास एक रियोस्टेट था, तो अगर हम मानते हैं कि अगर हमारा बी ए भी कांस्टेंट होगा और हमारा एन भी कांस्टेंट हुआ, ओके, तो दो कंडीशन है। अगर हमारा बी ए भी कांस्टेंट होगा और एन कांस्टेंट होगा, तब हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर ये दोनों अगर वैरी करेगा तो हमारा ए भी वैरी करेगा। अगर बी ए बी और एन दो हमारा वैरी करेगा तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट वैरी करेगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी बार का कुछ होगा, किसी बार का कुछ होगा। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो अज्यूम करते हैं, जब तक कुछ दिया हुआ ना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर बार है वो इनफॉर्मली है, और जो उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो हमारा इनफॉर्म है, हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है। ओके, ओके। और तीसरा पॉइंट में ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि इफ कुछ भी दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं होगा, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, बी एज्यूम बी ए बी एज कांस्टेंट। अगर ऐसा, अगर हम लोग क्वेश्चन कुछ भी ना दिया होगा तो हमको समझते हैं बी ए बी कांस्टेंट है, और जो हमारा एक्स है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो जो है इसका लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर बार का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ओके, अब देखो सेकेंडरी सर्किट में हम दो चेंज कर देते हैं। अगर जो सेकेंडरी बैटरी को हम चेंज कर देते हैं तो तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा कि नहीं होगा। सेकेंडरी बैटरी का बैटरी हम चेंज कर देते हैं, उसका ईएमएफ चेंज कर देते हैं, तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है आपका प्राइमरी सर्किट का पार्ट है। ओके, इफ देयर इज चेंज इन secondary circuit, then there is no change of potential gradient।
ओके, तो ये 2 3 4 पॉइंट है जो कि हमको याद रखना है इसके बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो यह प्रोसेस जोटा स्टैंडर्डाइजेशन जोटा ना वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, तो उसके बारे में ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। जनरली हमको समझना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जोटा ई बाई एन बटा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन चीज होता है ना इसका, हमें एक्सपेरिमेंटल चीज होता है, तो वो हमसे पूछे नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि हमको वहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में होता है, तो नीट में पूछेगा नहीं। हाँ, नीट में सेंसिटिविटी के बारे में बड़ी पूछेगा कि सेंसिटिविटी से क्या डिस्टेंस है इसका। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में आप लिखेंगे कि जो आपका जो पोटेंशियोमीटर बार है ना, उसका जो पोटेंशियल कौन, मैं किसका होना है। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट potential gradient gives sensitivity। ओके, तो सेंसिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा चीज है, अगर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ओके, तो सेंसिटिविटी तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट का सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड में, अगर हमको सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रियोस्टेट को बढ़ाना पड़ेगा और नेट ऑफ द बार को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो देखो एक्स जो होता है वी बाई एन होता है, तो हम क्या करेंगे, नेट को बढ़ा देंगे तो काम चलेगा, तो हमारा क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा। और दूसरा है कि रियोस्टेट। ओके, तो इफ we decrease, sorry, if we increase length of wire and rheostat, then sensitivity decreases, sorry, then sensitivity increases। क्योंकि ये दोनों करने से क्या होगा, नेट को बढ़ाने से, चाहे जो हमारा रियोस्टेट को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा। ओके, और एक अभी दो पॉइंट ये हो गया हमारा तीसरा, और अब 4 नंबर में आते हैं। अगर देखो, अगर दोनों के बीच का बैलेंस नेट बढ़ रहा है, देखो जैसे कि हमारे पास क्या था, ये प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट है, तो पहले दो की जो है यहाँ पे आके अटक रहा था, अब ये दो की जो है यहाँ पे आके अटकने लगा। तो ओके, तो मतलब क्या हुआ कि आपका रेंज बढ़ गया, तो रेंज जब बढ़ जाएगा तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब हुआ जैसे कि गूगल मैप पे देख रहे हैं, तो अगर आप गूगल मैप पे जो है आप छोटे करके फोटो देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन कौन सा दुकान कहाँ पे ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
अगर आपको पता करना होगा कि कौन सा दुकान कहाँ पे है गूगल मैप में, आप क्या करते हैं, गूगल मैप को इनलार्ज करते हैं, जूम करते हैं, तो उससे क्या सेंसिटिविटी ऑफ गूगल मैप बढ़ गया ना। तो उसी प्रकार से अगर जो है हमारा जो जॉकी का जो है बैलेंस अगर बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इफ बैलेंस ऑफ जॉकी increases then sensitivity increases। ओके, ये हमारा हुआ कुछ पॉइंट है। अब जैसे जो एप्लीकेशन है तो वो हम कल पढ़ाएं कि अभी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एप्लीकेशन तो 4 मिनट में होगा नहीं, तो एप्लीकेशन में क्या करें, कल क्लास है। एप्लीकेशन ही मेन तो एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, और ये जो अभी जो पढ़ा है वो तो सिर्फ इस एप्लीकेशन को समझने के लिए। ओके, एप्लीकेशन करनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो क्या क्या एप्लीकेशन है वो आज लिख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का पूरी चर्चा कल करेंगे पूरा। और इससे क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा है, लगातार पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सेट। दो को बैटरी को कंपेयर करना है तो इसका यूज है। दूसरा यूज इसका क्या है, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। और तीसरा पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस। दो को रेजिस्टेंस का कंपेयर करना है। और चौथा है मेजरिंग ऑफ करेंट। यह 4 एप्लीकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। okay, these are the 4 application of the potentiometer bar we have to study in the detail। तो इसका हम कर पढ़ते हैं। अगर आज के टॉपिक में किसी को दिक्कत तो बताओ। इस टॉपिक में किसी को दिक्कत, रिया, कशिश, शुभम का शायद वीडियो नहीं, नेट उसका इशू हुआ, उसने मैसेज किया कि नेट नहीं चलेगा। बाकी सबको कोई दिक्कत है, पूर्व, हेमंत, कशिश। एवरीथिंग इज ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस ओके ठीक है, एंड करते हैं सर को।